जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने छठे, सातवें और आठवें दिन के युद्ध के बारे में पढ़ा था और 9वें दिन का युद्ध भी आरंभ हो चुका है और सभी जो हैं भीष्म पर टूट चुके हैं वार करने के लिए। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। धृष्टद्युम्न ने उनकी छाती और भुजाओं में 3 बाण मारे तथा द्रुपद ने 25, विराट ने 10 और शिखंडी ने 25 बाणों से भीष्म जी को घायल कर दिया। भीष्म जी ने 3 बाणों से तीनों वीरों को बींध दिया और एक बाण से द्रुपद का धनुष काट डाला। उन्होंने तत्काल दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से भीष्म जी को और 3 से उनके सारथी को बींध दिया। अब द्रुपद की रक्षा करने के लिए भीमसेन, द्रौपदी के 5 पुत्र, केकई देशीय 5 भाई, सात्यकी, राजा युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न भीष्म जी की ओर दौड़े। इसी प्रकार आपकी ओर के सब वीर भी भीष्म जी की रक्षा के लिए पांडवों की सेना पर टूट पड़े। अब आपके और पांडवों के सेनानियों का बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। रथी रथियों से भिड़ गए तथा पैदल गजारोही और अश्वारोही भी आपस में मिलकर एक दूसरे को यमराज के घर भेजने लगे। दूसरी ओर अर्जुन ने अपने तीखे बाड़ों से सुशर्मा के साथी राजाओं को यमराज के घर भेज दिया। तब सुशर्मा भी अपने बाड़ों से अर्जुन को घायल करने लगा। उसने 70 बाड़ों से श्रीकृष्ण पर और 9 से अर्जुन पर वार किया, किंतु अर्जुन ने उन्हें अपने बाड़ों से रोककर सुशर्मा के कई वीरों को मार डाला। इस प्रकार कल्पांतकारी काल के समान अर्जुन की मार से भयभीत होकर वे महारथी मैदान छोड़कर भागने लगे। उनमें से कोई घोड़ों को, कोई रथों को और कोई हाथियों को छोड़कर जहां तहां भाग गए। त्रिगर्तराज, सुशर्मा तथा दूसरे राजाओं ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु फिर युद्ध क्षेत्र में उनके पैर नहीं जमे। सेना को इस प्रकार भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन त्रिगर्त राज की रक्षा के लिए सारी सेना के सहित भीष्म जी को आगे करके अर्जुन की ओर चला। इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ भीष्म जी की ओर चले। अब भीष्म जी ने अपने बाड़ों से पांडवों की सेना को आच्छादित करना आरंभ किया। दूसरी ओर से सात्यकी ने 5 बाड़ों से कृतवर्मा को बींधा और फिर सहस्त्रों बाड़ों की वर्षा करते हुए युद्ध में डटकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार राजा द्रुपद ने अपने पैने तीरों से द्रोणाचार्य को बींधकर फिर 70 बाण उन पर और 5 उनके सारथी पर छोड़े। भीमसेन अपने परदादा राजा वाल्मीकि को घायल करके बड़ा भीषण सिंहनाद करने लगे। अभिमन्यु को यद्यपि चित्रसेन ने बहुत से बाड़ों से घायल कर दिया था, तो भी वह सहस्त्रों बाड़ों की वर्षा करता हुआ युद्ध के मैदान में डटा रहा। उसने 3 बाड़ों से चित्रसेन को बहुत ही घायल कर दिया और फिर 9 बाड़ों से उसके चारों घोड़ों को मारकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। उधर आचार्य द्रोण ने राजा द्रुपद को बींधकर उनके सारथी को भी घायल कर दिया। इस प्रकार अत्यंत व्यथित होने से वे संग्राम भूमि से अलग चले गए। भीमसेन ने बात की बात में सारी सेना के सामने ही राजा वाल्मीकि के घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट कर दिया। इसलिए वे तुरंत ही लक्ष्मण के रथ पर चढ़ गए। फिर सात्यकी अनेकों बाड़ों से कृतवर्मा को रोककर पितामह भीष्म के सामने आया और उसने अपने विशाल धनुष से 60 तीखे बाड़ छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। तब पितामह ने उसके ऊपर एक लोहे की शक्ति फेंकी। उस काल के समान कराल शक्ति को आती देख उसने बड़ी फुर्ती से उसका वार बचा दिया। इसलिए वह शक्ति सात्यकी तक न पहुंचकर पृथ्वी पर गिर गई। अब सात्यकी ने अपनी शक्ति भीष्म जी पर छोड़ी। भीष्म जी ने भी 2 पैने बाड़ों से उसके 2 टुकड़े कर दिए और वह भी पृथ्वी पर जा पड़ी। इस प्रकार शक्ति को काटकर भीष्म जी ने 9 बाड़ों से सात्यकी की छाती पर प्रहार किया। तब रथ, हाथी और घोड़ों की सेना के सहित सब पांडवों ने सात्यकी की रक्षा करने के लिए भीष्म जी को चारों ओर से घेर लिया। बस अब कौरव और पांडवों में बड़ा ही घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। यह देखकर राजा दुर्योधन ने दुशासन से कहा, वीरवर, इस समय पांडवों ने पितामह को चारों ओर से घेर लिया है, इसलिए तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। दुर्योधन का ऐसा आदेश पाकर आपका पुत्र दुशासन अपनी विशाल वाहिनी से भीष्म जी को घेर कर खड़ा हो गया। शकुनी 1 लाख सुशिक्षित घुड़सवारों को लेकर नकुल, सहदेव और राजा युधिष्ठिर को रोकने लगा तथा दुर्योधन ने भी पांडवों को रोकने के लिए 10,000 घुड़सवारों की एक कुमुक भेजी। तब राजा युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव बड़ी फुर्ती से घुड़सवारों का वेग रोकने लगे तथा अपने तीखे बाड़ों से उनके सिर उड़ाने लगे। उनके धड़ाधड़ गिरते हुए सिर ऐसे जान पड़ते थे मानो वृक्षों से फल गिर रहे हो। इस प्रकार उस महासमर में अपने शत्रु को परास्त कर पांडव लोग शंख और भेरियों के शब्द करने लगे। अपनी सेना को पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उदास हुआ। तब उसने मद्रराज से कहा, राजन, देखिए नकुल, सहदेव के सहित ये ज्येष्ठ पांडुपुत्र आपकी सेना को भगाए देते हैं। आप इन्हें रोकने की कृपा करें। आपके बल और पराक्रम को हर कोई सहन नहीं कर सकता। दुर्योधन की बात सुनकर मद्रराज शल्य रथ सेना लेकर राजा युधिष्ठिर के सामने आए। उनकी सारी विशाल वाहिनी एक साथ युधिष्ठिर के ऊपर टूट पड़ी, किंतु धर्मराज ने उस सैन्य प्रवाह को तुरंत रोक दिया और 10 बाण राजा शल्य की छाती में मारे। इसी प्रकार नकुल और सहदेव ने भी उनके साथ साथ बाण मारे। मद्रराज ने भी उनमें से प्रत्येक के 3-3 बाण मारे। फिर 60 बाड़ों से राजा युधिष्ठिर को घायल किया और 2-2 बाण माद्री पुत्रों पर भी छोड़े। बस दोनों ओर से बड़ा ही घोर और कठोर युद्ध होने लगा। अब सूर्योदय पश्चिम की ओर ढलने लगे थे, अतः आपके पिता भीष्म
जी ने अत्यंत कुपित होकर बड़े तीखे बाणों से पांडव और उनकी सेना पर वार किया। उन्होंने 12 बाणों से भीम को, 9 से सात्यकी को, 3 से नकुल को, 7 से सहदेव को और 12 से राजा युधिष्ठिर के वक्षस्थल को बींधकर बड़ा सिंहनाद किया। तब उन्हें बदले में नकुल ने 12, सात्यकी ने 3, धृष्टद्युम्न ने 70, भीमसेन ने 7 और युधिष्ठिर ने 12 बाणों से घायल किया। इसी समय द्रोणाचार्य ने 5-5 बाणों से सात्यकी और भीमसेन पर चोट की तथा भीम और सात्यकी ने भी उन पर 3-3 बाण छोड़े। इसके बाद पांडवों ने फिर पितामह को ही घेर लिया, किंतु उनसे घिरकर भी अजेय भीष्म वन में लगी हुई आग के समान अपने तेज से शत्रुओं को जलाते रहे। उन्होंने अनेकों रथ, हाथी और घोड़ों को मनुष्यहीन कर दिया। उनकी प्रत्यंचा की बिजली की कड़क के समान टंकार सुनकर सब प्राणी कांप उठे और उनके अमोघ बाढ़ चलने लगे। भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाढ़ योद्धाओं के कवचों में नहीं लगते थे, वे सीधे उनके शरीर को फोड़कर निकल जाते थे। चेदी, काशी और करुष देश के 14,000 महारथी, जो संग्राम में प्राण देने को तैयार और कभी पीछे पैर नहीं रखने वाले थे, भीष्म जी के सामने आकर अपने हाथी, घोड़े और रथों के सहित नष्ट होकर परलोक में चले गए। अब पांडवों की सेना इस भीषण मारकाट से आर्तनाद करती भागने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण ने अपना रथ रोककर अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, तुम जिसकी प्रतीक्षा में थे वह समय अब आ गया है। इस समय यदि तुम मोहग्रस्त नहीं हो तो भीष्म जी पर वार करो। तुमने विराट नगर में राजाओं के एकत्रित होने पर संजय के सामने जो कहा था कि मुझसे संग्राम भूमि में भीष्म, द्रोण आदि जो भी धृतराष्ट्र के सैनिक युद्ध करेंगे उन सभी को मैं उनके अनुयायियों सहित मार डालूंगा, उस बात को अब सच करके दिखा दो। तुम छात्र धर्म का विचार करके बेखटके युद्ध करो। इस पर अर्जुन ने कुछ बेमन से कहा, अच्छा, जिधर भीष्म जी है उधर घोड़ों को हाँक दीजिए, मैं आपके आगे का पालन करूंगा और अजय भीष्म जी को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सफेद घोड़ों को भीष्म जी की ओर हाँका। अर्जुन को युद्ध के लिए भीष्म के सामने आते देख युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी फिर लौट आई। भीष्म जी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन के रथ को सारथी और घोड़ों के सहित ढक दिया। उनकी घनघोर बाढ़ वर्षा के कारण उनका दिखना बिल्कुल बंद हो गया, किंतु श्री कृष्ण इससे तनिक भी नहीं घबराए। वे भीष्म जी के बाणों से बिंधे हुए घोड़ों को बराबर हाँकते रहे। तब अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाकर अपने पैने बाणों से भीष्म जी का धनुष काटकर गिरा दिया। भीष्म जी ने एक क्षण में ही दूसरा धनुष लेकर चढ़ाया, किंतु अर्जुन ने क्रोध में भरकर उसे भी काट डाला। अर्जुन की स्फूर्ति की भीष्म जी भी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, वाह महाबाहु अर्जुन, शाबाश, कुंती के वीर पुत्र शाबाश। ऐसा कहकर उन्होंने एक दूसरा धनुष लिया और अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगा दी। इस समय घोड़ों की चक्करदार चाल से भीष्म जी के बाणों को व्यर्थ करके श्री कृष्ण ने घोड़े हाँकने की कला में अपना अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया, किंतु युद्ध करने में अर्जुन की शिथिलता और भीष्म जी को युधिष्ठिर की सेना के मुख्य वीरों का संहार करके प्रलय सी मचाते देखकर उन्हें सहन नहीं हुआ। वे झट घोड़ों की रास छोड़कर कूद पड़े और सिंह के समान गरजते हुए पैदल ही चाबुक लेकर भीष्म जी की ओर दौड़े। उनके पैरों की धमक से मानो पृथ्वी फटने लगी और क्रोध से आंखें लाल हो गई। उस समय आपकी ओर के वीरों के हृदय तो सुन्न से हो गए और सब और यही कोलाहल होने लगा कि भीष्म जी मरे। श्री कृष्ण रेशमी पीतांबर धारण किए थे, उससे उनका नील मणि के समान श्याम सुंदर शरीर विद्युलता से सुशोभित श्याम मेघ के समान जान पड़ता था। सिंह जिस प्रकार हाथी पर टूटता है उसी प्रकार वे गरजते हुए बड़े वेग से भीष्म जी की ओर दौड़े। कमल नयन भगवान कृष्ण को अपनी ओर आते देखकर पितामह ने अपना विशाल धनुष चढ़ाया और तनिक भी न घबराते हुए उनसे कहने लगे, कमल लोचन आइए, देव आपको नमस्कार है। यदुश्रेष्ठ, अवश्य संग्राम में मेरा वध कीजिए। युद्ध स्थल में आपके हाथ से मारे जाने से मेरा सब प्रकार कल्याण ही होगा। गोविंद, आज आपके युद्ध क्षेत्र से उतरने में मैं तीनों लोकों में सम्मानित हो गया हूँ। आप इच्छा अनुसार मेरे ऊपर प्रहार कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ। इसी समय अर्जुन ने पीछे से जाकर भगवान को अपनी भुजाओं में भर लिया, किंतु इस पर भी वे अर्जुन को घसीटते हुए बड़ी तेजी से आगे ही बढ़े चले गए। तब अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें 10वें कदम पर रोककर दोनों चरण पकड़ लिए और बड़े प्रेम से दीनतापूर्वक कहा, महाभाव लौटिए। आप जो पहले कह चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा उसे मिथ्या न कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। ये सारा भार मेरे ही ऊपर रहने दीजिए, मैं पितामह का वध करूंगा। यह बात मैं शस्त्र की, सत्य की और पुण्य की शपथ करके कहता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी न कहकर क्रोध में भरे हुए ही फिर रथ पर बैठ गए। शांतनु नंदन भीष्म जी फिर इन दोनों पुरुष श्रेष्ठों पर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने फिर अन्य योद्धाओं के प्राण लेने आरंभ कर दिए। पहले जिस प्रकार कौरवों की सेना भाग रही थी उसी प्रकार अब आपके पितृव्य भीष्म जी ने पांडवों के दल में भगदड़ डाल दी। उस समय पांडव पक्ष के वीर सैकड़ों और हजारों की संख्या में मारे जा रहे थे। वे ऐसे निरुत्साह हो गए थे कि मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेजस्वी भीष्म जी की ओर ताक भी नहीं सकते थे। पांडव लोग भौचक्के से होकर भीष्म जी का वह अमानवीय पराक्रम देखने लगे। उस समय दलदल में फंसी हुई गाय के समान भागती हुई पांडव सेना को अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार बलवान भीष्म जी पांडवों के बलहीन वीरों को चींटी की तरह मसल रहे थे। इसी समय भगवान सूर्य अस्त होने लगे, इसलिए वे दिन भर के युद्ध से थकी हुई सेनाओं का युद्ध बंद करने का मन हो गया। संजय ने कहा, दोनों सेनाओं में अभी युद्ध हो ही रहा था कि सूर्यदेव अस्ताचल पर जा पहुंचे। संध्या
संध्या के समय लड़ाई बंद हो गई। भीष्म जी के बाड़ों की मार खाकर पांडव सेना भय से व्याकुल हो हथियार फेंककर भाग चली। इधर भीष्म जी क्रोध में भरकर महारथियों का संहार करते ही जा रहे थे तथा सोमक क्षत्रिय हारकर अपना उत्साह खो बैठे थे। यह सब देख और सोचकर राजा युधिष्ठिर ने सेना को पीछे लौटा लेने का विचार किया और युद्ध बंद करने की आज्ञा दे दी। इसके बाद आपकी सेना भी लौटा ली गई। भीष्म के बाड़ों से पीड़ित हुए पांडव जब उनके पराक्रम की याद करते थे तो उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। भीष्म जी भी संजय और पांडवों को जीतकर कौरवों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए शिविर में चले गए। रात्रि के प्रथम पहर में पांडव, वृष्णियों और संजयों की एक बैठक हुई। उसमें सब लोग शांत भाव से इस बात का विचार करने लगे कि अब क्या करने से अपना भला होगा। बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, श्री कृष्ण, आप महात्मा भीष्म जी का भयंकर पराक्रम देखते हैं ना। जैसे हाथी नरकुल के वन को रौंद डालता है, उसी प्रकार ही हमारी सेना को कुचल रहे हैं। धधकती हुई आग के समान इन भीष्म जी की ओर हमें आंख उठाकर देखने तक का साहस नहीं होता। क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधारी इंद्र, पाशधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को भी युद्ध में जीता जा सकता है, परंतु कुपित हुए भीष्म पर विजय पाना असंभव जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म जी के साथ युद्ध ठानकर मैं शोक के समुद्र में डूब रहा हूँ। आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार बिना युद्ध किए ही मेरी सहायता करें। भीष्म जी भी मेरे साथ शर्त कर चुके हैं कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध तो नहीं करूंगा, पर तुम्हें हित की सलाह दिया करूंगा। वे मुझे राज्य भी देने वाले और अच्छी सम्मति भी। इसलिए हम सब लोग आपके साथ भीष्म जी के पास चले और उन्हीं से उनके वध का उपाय पूछे। वे अवश्य ही हमारे हित की बात बताएंगे। जैसा कहेंगे उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा, क्योंकि जब हमारे पिता मर गए और हम लोग निरे बालक थे, उस समय उन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। माधव, वे हमारे पिता के पिता हैं, वृद्ध हैं, तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं। धिक्कार है क्षत्रियों की ऐसी वृत्ति को। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपकी राय मुझे पसंद है। आपके पितामह देवव्रत बड़े ही पुण्य आत्मा हैं। वे केवल दृष्टि मात्र से सबको भस्म कर सकते हैं, अतः उनके पास वध का उपाय पूछने के लिए अवश्य चलना चाहिए। विशेषतः आपके पूछने पर वे सच्ची ही बात बताएंगे। उनकी जैसी सम्मति होगी उसी के अनुसार हम लोग युद्ध करेंगे। इस प्रकार सलाह करके पांडव और भगवान श्री कृष्ण भीष्म के शिविर में गए। उस समय उन लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र और कवच उतार दिए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने भीष्म जी के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि हम आपकी शरण है। तब भीष्म जी ने उन सबको देखकर कहा, वासुदेव, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धर्मराज, धनंजय, भीम, नकुल और सहदेव का भी स्वागत है। मैं तुम लोगों का कौन सा कार्य करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। यदि कोई कठिन से कठिन काम हो तो भी बताओ, मैं उसे सर्वथा पूर्ण करने का यत्न करूंगा। भीष्म जी प्रसन्नता के साथ जब बारंबार इस प्रकार कहने लगे तो राजा युधिष्ठिर ने दीनतापूर्वक कहा, प्रभो, जिस उपाय से यह प्रजा का संहार बंद हो जाए वह बताइए। आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बता दीजिए। वीरवर, इस युद्ध में आपका वेग हम लोग कैसे सह सकते हैं। हमें तो आप में तनिक भी असावधानी नहीं दिखाई देती। जब आप रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्यों का विनाश करने लगते हैं, उस समय कौन मनुष्य आप पर विजय पाने का साहस कर सकता है। दादाजी, हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गई। अब बतलाइए कैसे हम आपको जीत सकते हैं और किस प्रकार अपना राज्य पा सकते हैं। तब भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, मैं सच्ची बात कहता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारी विजय किसी तरह नहीं हो सकती। मेरे परास्त होने पर ही तुम लोग विजयी होगे। अतः यदि वास्तव में जीतने की इच्छा है तो जितनी जल्दी हो सके मुझे मार डालो। मैं अपने ऊपर प्रहार करने की आज्ञा देता हूँ, इससे तुम्हें पुण्य होगा। मेरे मर जाने पर सबको मरा हुआ ही समझो, इसलिए पहले मुझे ही मारने का उद्योग करो। युधिष्ठिर बोले, दादाजी, तब आप ही वह उपाय बतलाइए जिससे आपको हम लोग जीत सकें। युद्ध में जब आप क्रोध करते हैं तो दंडधारी यमराज के समान जान पड़ते हैं। इंद्र, वरुण और यम को भी जीता जा सकता है, पर आपको तो इंद्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जीत सकते। भीष्म ने कहा, पांडुनंदन, तुम्हारा कहना सत्य है, पर जब मैं हथियार रख दूं उस समय तुम्हारे महारथी मुझे मार सकते हैं। जो हथियार डाल दे, गिर जाए, कवच उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, भाग जाए, डरा हो मैं आपका हूँ यह कहकर शरण में आ जाए, स्त्री हो या स्त्री के समान जिसका नाम हो, जो व्याकुल हो, जिसको एक ही पुत्र हो और जो लोक में निंदित हो, ऐसे लोगों के साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, पीछे पुरुष हुआ है, इस बात को तुम लोग भी जानते हो। वीर अर्जुन शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे। वह जब मेरे सामने रहेगा तो मैं धनुष लिए रहने पर भी प्रहार नहीं करूंगा। मुझे मारने के लिए यही एक छिद्र है। इस मौके से लाभ उठाकर अर्जुन शीघ्रता पूर्वक मुझे बाणों से घायल कर दे। संसार में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे सावधान रहते मार सके। इसलिए शिखंडी जैसे किसी पुरुष को आगे करके अर्जुन मुझे मार गिरावे, ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो, तभी धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को मार सकोगे। इस प्रकार भीष्म जी के मुख से उनके मरण का उपाय जानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविर को लौट गए। भीष्म जी की बात याद करके अर्जुन बहुत दुखी हुए और संकोच के साथ भगवान श्री कृष्ण से बोले, माधव, भीष्म जी कुरु वंश के वृद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं और हमारे दादा हैं।
इनके साथ मैं कैसे युद्ध करूंगा? बचपन में मैं इनकी गोद में खेला था, अपने धूल धूसरित शरीर से न जाने कितनी बार इनके शरीर को मैला कर चुका हूँ। यद्यपि ये हमारे पिता के पिता हैं, तो भी इनके अंग में बैठकर मैं इन्हीं को पिता कहकर पुकारता था। उस समय ये समझाते, बेटा मैं तुम्हारा नहीं तुम्हारे पिता का पिता हूँ, जिन्होंने इतने ममत से पाला, उन्हीं का वध मैं कैसे कर सकता हूँ? ये भले ही मेरी सेना का नाश कर डाले, मेरी विजय हो या विनाश, किंतु मैं तो इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा कृष्ण, इसमें आपका क्या विचार है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन पहले तुम भीष्म के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर क्षत्रिय धर्म में स्थित रहते हुए अब उन्हें नहीं मारने की बात कैसे कह रहे हो? मेरी तो यही सम्मति है, उन्हें रथ से मार गिराओ, ऐसा किए बिना तुम्हारी विजय असंभव है। देवताओं की दृष्टि में यह बात पहले से ही आ चुकी है। भीष्म जी के परलोक गमन का समय निकट है, नियति का विधान पूरा होकर ही रहेगा, इसमें उलटफेर नहीं हो सकता। मेरी एक बात सुनो, कोई अपने से बड़ा हो, बूढ़ा हो और अनेकों गुणों से संपन्न हो, तो भी यदि वह आतताई बनकर मारने के लिए आ रहा हो तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए। युद्ध, प्रजा का पालन और यज्ञ का अनुष्ठान, यह क्षत्रियों का सनातन धर्म है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण यह निश्चय जान पड़ता है कि शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि उसे देखते ही भीष्म जी दूसरी ओर लौट जाते हैं। अतः शिखंडी को उनके सामने करके ही हम लोग उन्हें रणभूमि में गिरा सकेंगे। मैं दूसरे धनुर्धारियों को बाड़ों से मारकर रोक रखूंगा, भीष्म की सहायता के लिए किसी को आने न दूंगा और शिखंडी उनसे युद्ध करेगा। ऐसा निश्चय करके पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने शिविर में गए। 10वें दिन का युद्ध आरंभ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय शिखंडी ने किस प्रकार भीष्म का सामना किया तथा भीष्म जी ने किस प्रकार पांडवों के साथ युद्ध किया? संजय ने कहा, जब सूर्योदय हुआ, भेरी मृदंग और नगारे बजने लगे, चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी, उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए निकले। सेना का व्यूह निर्माण करके शिखंडी सबके आगे स्थित हुआ। भीमसेन और अर्जुन उसके रथ के पहियों की रक्षा करने लगे। उसके पिछले भाग की रक्षा के लिए द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु खड़े हुए। इनके पीछे सात्यकी और चेकितान थे। इन दोनों के पीछे पांचाल देशीय योद्धाओं के साथ धृष्टद्युम्न था। उसके पीछे नकुल, सहदेव सहित राजा युधिष्ठिर खड़े हुए। इनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट थे। इनके बाद द्रुपद, केकय राजकुमार और धृष्टकेतु थे। ये लोग पांडव सेना के मध्य भाग की रक्षा करते थे। इस प्रकार सेना की व्यूहरचना करके पांडवों ने अपने जीवन का मोह छोड़कर आपकी सेना पर आक्रमण किया। इसी प्रकार कौरव भी महारथी भीष्म को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े। पीछे से आपके पुत्र उनकी रक्षा करते थे। इनके पीछे द्रोण और अश्वत्थामा थे। इन दोनों के पीछे हाथियों की सेना के साथ राजा भगदत्त चलता था। कृपाचार्य और कृतवर्मा भगदत्त के पीछे चल रहे थे। इनके अनंतर कंबोजराज, सुदक्षिण, मगधराज जयसेन, बृहदुल तथा सुशर्मा आदि धनुर्धर थे। ये आपकी सेना के मध्य भाग की रक्षा करते थे। भीष्म जी प्रत्येक दिन अपना व्यू बदलते रहते थे। वे कभी असुरों की और कभी पिशाचों की रीति से व्यू का निर्माण करते थे। राजन, तदंतर आपकी और पांडवों की सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अर्जुन आदि पांडव शिखंडी को आगे करके बाणों की वर्षा करते हुए भीष्म के सामने आ डटे। महाराज, उस समय आपके सैनिक भीमसेन के बाणों से आहत हो रक्त की धारा में नहाकर परलोक की यात्रा करने लगे। नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी भी अपने पराक्रम से आपकी सेना को कष्ट पहुंचाने लगे। आपके योद्धा बराबर मार पड़ने के कारण पांडवों की विशाल सेना को रोक न सके। इस प्रकार जब पांडव महारथी आपकी सेना को काल का ग्रास बनाने लगे तो वह सब दिशाओं की ओर भाग चली। उसे कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला। शत्रुओं के द्वारा अपनी सेना का यह संहार भीष्म जी से नहीं सहा गया। वे प्राणों का लोभ छोड़कर पांडव, पांचाल और संजयों पर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने पांडवों के 5 प्रधान महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और हजारों हाथी तथा घोड़ों को मार डाला। युद्ध का 10वां दिन चल रहा था। जैसे दावानल संपूर्ण वन को जला डालता है, उसी प्रकार भीष्म जी शिखंडी की सेना को भस्मसात करने लगे। तब शिखंडी ने भीष्म की छाती में 3 बाण मारे। भीष्म जी को उन बाणों से अधिक चोट पहुंची, तो भी शिखंडी के साथ युद्ध करने की इच्छा न होने के कारण वे उससे हंसते हुए बोले, तेरी जैसी इच्छा हो मुझ पर बाणों का प्रहार कर या ना कर, परंतु मैं तुझसे किसी तरह युद्ध नहीं करूंगा। विधाता ने तुझे जिस स्त्री शरीर में पैदा किया है, आज भी वही तेरा शरीर है, इसलिए मैं तुझे शिखंडिनी ही मानता हूँ। उनकी बात सुनकर शिखंडी क्रोध से मूर्छित होकर बोला, महाभाव, मैं तुम्हारा प्रभाव जानता हूँ, तो भी पांडवों का प्रिय करने के लिए आज तुमसे युद्ध करूंगा। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, निश्चय ही तुम्हारा वध करूंगा। मेरी यह बात सुनकर तुम जो उचित समझो करो। तुम्हारी जैसी इच्छा हो बाणों का प्रहार करो या न करो, पर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। जीवन की अंतिम घड़ी में एक बार इस संसार को अच्छी तरह देख लो। ऐसा कहकर शिखंडी ने भीष्म जी को 5 बाणों से बींध डाला। अर्जुन ने भी शिखंडी की बातें सुनी और यही अवसर है ऐसा सोचकर उन्होंने उसे उत्तेजित किया।
वे बोले, वीरवर तुम भीष्म जी के साथ युद्ध करो, मैं भी शत्रु को दबाता हुआ बराबर तुम्हारे साथ रहकर लड़ूंगा। यदि भीष्म का वध किए बिना ही लौटोगे तो लोग तुम्हारी और मेरी भी हंसी करेंगे, अतः पूरा प्रयत्न करके पितामह को मार डालो, जिससे हम लोगों की हंसी न होने पावे। धृतराष्ट्र ने पूछा, शिखंडी ने भीष्म जी पर कैसे धावा किया? पांडव सेना के कौन कौन महारथी उसकी रक्षा करते थे तथा 10वें दिन के युद्ध में भीष्म जी ने पांडवों और संजयों के साथ किस प्रकार युद्ध किया था? संजय ने कहा, राजन, भीष्म जी प्रतिदिन की भांति उस दिन भी युद्ध में शत्रु का संहार कर रहे थे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने पांडवों की सेना का विध्वंस आरंभ किया। उस समय पांडव और पांचाल मिलकर भी उनका वेग नहीं रोक सके। सैकड़ों और हजारों बाड़ों की वर्षा करके उन्होंने शत्रु सेना को तहस नहस कर डाला। इतने में वहां अर्जुन आ पहुंचे। उन्हें देखते ही कौरव सेना के रथी भय से थर्रा उठे। अर्जुन जोर जोर से धनुष टंकारते हुए बारंबार सिंहनाद कर रहे थे और बाड़ों की वर्षा करते हुए रणभूमि में काल के समान विचरते थे। जैसे सिंह की आवाज सुनकर हिरन भागते हैं, उसी प्रकार अर्जुन की सिंह गर्जना से भयभीत हो आपकी सेना के योद्धा भाग चले। यह देख दुर्योधन ने भय से व्याकुल होकर भीष्म जी से कहा, दादाजी, यह पांडु नंदन अर्जुन मेरी सेना को भस्म कर रहा है। देखिए ना, सभी योद्धा इधर उधर भाग रहे हैं। भीम के कारण भी सेना में भगदड़ मची हुई है। सात्यकी, चेकिता, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और घटोत्कच, ये सभी मेरे सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। अब आपके सिवा कोई इन्हें सहारा देने वाला नहीं है। आप इन पीड़ितों की प्राण रक्षा कीजिए। आपके पुत्र के ऐसा कहने पर भीष्म जी ने थोड़ी देर तक सोचकर मन ही मन कुछ निश्चय किया। इसके बाद उसे आश्वासन देते हुए कहा, दुर्योधन, मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की है कि 10,000 महाबली क्षत्रियों का संहार करके ही रण से लौटूंगा। यह मेरा प्रतिदिन का काम होगा। इसको अब तक निभाता आया हूं और आज भी वह महान कार्य पूर्ण करूंगा। आज या तो मैं ही मरकर रणभूमि में शयन करूंगा या पांडवों को ही मार डालूंगा। यह कहकर भीष्म जी पांडव सेना के पास पहुंचे और अपने बाणों से क्षत्रियों को गिराने लगे। उस दिन पांडव लोग रोकते ही रह गए, परंतु भीष्म जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए 1 लाख योद्धाओं का संहार कर डाला। पांचालों में जो श्रेष्ठ महारथी थे उन सबका तेज हर लिया। कुल 10,000 हाथी और सवारों सहित 10,000 घोड़ों तथा पूरे 2 लाख पैदल सैनिकों का विनाश करके वे धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। उस दिन भीष्म जी उत्तरायण के सूर्य की भांति तप रहे थे। पांडव उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सके। तदंतर पितामह के उस पराक्रम को देखकर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, अब तुम भीष्म जी का सामना करो। उनसे तनिक भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं साथ हूं। बाड़ों से मारकर उन्हें रथ से नीचे गिरा दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर शिखंडी ने भीष्म जी पर धावा किया। साथ ही धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु ने भी उन पर चढ़ाई की। फिर विराट, द्रुपद, कुंतीभोज, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेना के समस्त योद्धाओं ने भीष्म जी पर आक्रमण किया। तब आपके सैनिक भी इन महारथियों का मुकाबला करने को आगे बढ़े। जिनकी जैसी शक्ति और उत्साह था उसके अनुसार उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी चुन लिया। चित्रसेन चेकितान से जा भिड़ा। धृष्टद्युम्न को कृतवर्मा ने रोक लिया। भीमसेन को भूरिश्रवा ने अटकाया। विकर्ण ने नकुल का मुकाबला किया। सहदेव को कृपाचार्य ने रोका। इसी प्रकार घटोत्कच को दुर्मुख ने, सात्यकी को दुर्योधन ने, अभिमन्यु को सुदक्षिण ने, द्रुपद को अश्वत्थामा ने, युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने तथा शिखंडी और अर्जुन को दुशासन ने रोक लिया। इनके अतिरिक्त आपके अन्य योद्धाओं ने भी भीष्म की ओर बढ़ने वाले पांडव महारथियों को रोका। इनमें से केवल महारथी धृष्टद्युम्न ही अपने विपक्षी को दबाकर आगे बढ़ा और सैनिकों से पुकार पुकार कर कहने लगा, वीरो, क्या देखते हो? ये पांडुनंदन अर्जुन भीष्म पर धावा कर रहे हैं। तुम लोग भी इनके साथ बढ़ो। डरो मत, भीष्म तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इंद्र भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भीष्म की तो बात ही क्या है। सेनापति के वचन सुनकर पांडवों के महारथी बड़े उल्लास के साथ भीष्म के रथ की ओर बढ़े। यह देख पितामह के जीवन की रक्षा के लिए दुशासन ने अपने प्राणों का भय छोड़कर अर्जुन पर धावा किया और उन्हें 3 बाड़ों से घायल करके श्री कृष्ण के ऊपर 20 बाड़ों का प्रहार किया। तब अर्जुन ने दुशासन पर 100 बाढ़ छोड़े। वे उसका कवच भेद कर शरीर का रक्त पीने लगे। इससे दुशासन को बहुत क्रोध हुआ और उसने अर्जुन के ललाट में 3 बाण मारे। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर 3 बाड़ों से रथ तोड़ दिया और फिर तीखे बाड़ों से उसे भी बींध डाला। दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर 25 बाड़ों से अर्जुन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। तब अर्जुन क्रोध में भर गए और दुशासन के ऊपर यमदंड के समान भयंकर बाड़ों का प्रहार करने लगे। उस समय दुशासन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अर्जुन के बाण उसके पास पहुंचने भी नहीं पाते कि वह उन्हें काटकर गिरा देता। इतना ही नहीं, उसने तीक्ष्ण बाण छोड़कर अर्जुन को भी घायल कर दिया। तब अर्जुन ने सांद पर रगड़कर तीखे किए हुए अनेकों बाण चलाए। वे दुशासन के शरीर में धंस गए। इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई और अर्जुन का सामना छोड़कर भीष्म के रथ के पीछे छिप गया। दुशासन अर्जुन रूपी अगाध महासागर में डूब रहा था। भीष्म जी उसके लिए द्वीप के समान आश्रय दाता हुए। संजय कहते हैं, तदंतर सात्यकी को भीष्म जी की ओर जाते देख अलंबुश राक्षस ने रोका। यह देख सात्यकी ने क्रुद्ध होकर उसे 9 बाण मारे। तब राक्षस भी क्रोध में भर गया और 9 बाण मारकर उसने उन्हें बड़ी पीड़ा पहुंचाई। फिर तो सात्यकी के क्रोध की भी सीमा न रही। उसने उस राक्षस पर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। तब राक्षस भी सिंहनाद करता हुआ तीक्ष्ण बाणों से सात्यकी को बींधने लगा। साथ ही राजा भगदत्त ने भी उस पर तीखे बाण बरसाने आरंभ कर दिए। इस पर सात्यकी ने अलंबुश को छोड़कर भगदत्त को ही अपने बाणों का निशाना बनाया।
भगदत्त ने सात्यकी का धनुष काट दिया, किंतु वह पुनः दूसरा धनुष लेकर उन्हें तीखे बाणों से बींधने लगा। यह देखकर भगदत्त ने सात्यकी पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु सात्यकी ने बाण मारकर उस शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। इतने में महारथी राजा विराट और द्रुपद कौरव सैनिकों को पीछे हटाते हुए भीष्म जी के ऊपर चढ़ा है। इधर से अश्वत्थामा आगे बढ़कर उन दोनों से युद्ध करने लगा। विराट ने 10 और द्रुपद ने 3 बाण मारकर द्रोण कुमार को घायल कर दिया। अश्वत्थामा ने भी इन दोनों पर बहुत से बाण बरसाए, परंतु वहां इन दोनों बूढ़ों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अश्वत्थामा के भयंकर बाणों को इन्होंने प्रत्येक बार पीछे लौटा दिया। एक और सहदेव के साथ कृपाचार्य भिड़े हुए थे, उन्होंने सहदेव को 70 बाण मारे। तब सहदेव ने भी उनका धनुष काट दिया और 9 बाणों से उन्हें बींध डाला। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव की छाती में 10 बाण मारे। सहदेव ने भी कृपाचार्य की छाती में बाणों का प्रहार किया। इस प्रकार इन दोनों में भयंकर संग्राम हो रहा था। इसके अनंतर द्रोणाचार्य महान धनुष लिए पांडवों की सेना में घुसकर उसे चारों ओर भगाने लगे। उन्होंने कुछ अशुभ सूचक निमित्त देखकर अपने पुत्र से कहा, बेटा आज ही वह दिन है जबकि अर्जुन भीष्म को मार डालने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा, क्योंकि मेरे बाण उछल रहे हैं, धनुष फड़क उठता है, अस्त्र अपने आप धनुष से संयुक्त हो जाते हैं और मेरे मन में क्रूर कर्म करने का संकल्प हो रहा है। चंद्रमा सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ने लगा है। यह क्षत्रियों के भयंकर विनाश की सूचना देने वाला है। इसके सिवा दोनों ही सेनाओं में 5 जने शंख की ध्वनि और गांडीव धनुष की टंकार सुनाई पड़ती है। इससे निश्चय जान पड़ता है कि आज अर्जुन समस्त योद्धाओं को पीछे हटाकर भीष्म तक पहुंच जाएगा। भीष्म और अर्जुन के संग्राम का विचार आते ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं और हृदय का उत्साह जाता रहता है। देखता हूं शिखंडी को आगे करके अर्जुन भीष्म के साथ युद्ध करने को बढ़ता चला जा रहा है। युधिष्ठिर का क्रोध, भीष्म और अर्जुन का संघर्ष तथा मेरा शस्त्र छोड़ने का उद्योग, ये तीनों बातें प्रजा के लिए अमंगल की सूचना देने वाली है। अर्जुन मनस्वी, बलवान, शूर, अस्त्र विद्या में प्रवीण, शीघ्रता से पराक्रम दिखाने वाला, दूर तक का निशाना भेदने वाला तथा शुभाशुभ निमित्तों को जानने वाला है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी इसे युद्ध में नहीं जीत सकते। बेटा तुम अर्जुन का रास्ता छोड़कर शीघ्र ही भीष्म जी के रक्षा के लिए जाओ। देखते हो ना इस भयानक संग्राम में कैसा महान संहार मचा हुआ है। अर्जुन के तीखे बाणों से राजाओं के कवच छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ध्वजा, पताका, तोमर, धनुष और शक्तियों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। हम लोग भीष्म जी के आश्रम में रहकर जीविका चलाते हैं। उन पर संकट आया है, अतः तुम विजय और यश की प्राप्ति के लिए जाओ। भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहने वाला अर्जुन कौरवों की सेना को चीरता हुआ इधर ही आ रहा है। मैं युधिष्ठिर के सामने जा रहा हूं। यद्यपि उनके व्यूह के भीतर घुसना समुद्र के अंदर प्रवेश करने के समान कठिन है, क्योंकि युधिष्ठिर के चारों ओर अतिरथी योद्धा खड़े हैं। सात्यकी, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, भीमसेन और नकुल सहदेव उनकी रक्षा कर रहे हैं। यह देखो अभिमन्यु दूसरे अर्जुन के समान सेना के आगे आगे चल रहा है। तुम अपने उत्तम अस्त्रों को धारण करो और धृष्टद्युम्न तथा भीमसेन से युद्ध करने आओ। अपने प्यारे पुत्र का सदा ही जीवित रहना कौन नहीं चाहता, तो भी इस समय क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके तुम्हें अपने से अलग करता हूं। संजय ने कहा, इस समय भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, विंद, अनुविंद, जयद्रथ, चित्रसेन, दुर्मर्शन और विकर्ण ये 10 योद्धा भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। भीमसेन पर शल्य ने 9, कृतवर्मा ने 3, कृपाचार्य ने 9 तथा चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्त ने 10-10 बाणों का प्रहार किया। साथ ही जयद्रथ ने 3, विंद, अनुविंद ने 5-5 तथा दुर्मर्शन ने 20 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीमसेन ने भी इन सब महारथियों को अलग अलग अपने बाणों से बींध डाला। उन्होंने शल्य को 7 और कृतवर्मा को 8 बाणों से बींधकर कृपाचार्य के धनुष को बीच से काट दिया। इसके बाद उन्हें 7 बाणों से घायल किया। फिर विंद और अनुविंद को 3-3, दुर्मर्शन को 20, चित्रसेन को 5, विकर्ण को 10 तथा जयद्रथ को 5 बाण मारे। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर भीमसेन पर 10 बाणों से चोट की। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर उन पर बहुत से बाणों की वर्षा कर डाली। फिर जयद्रथ के सारथी और घोड़ों को 3 बाणों से यमलोक भेज दिया। इसके बाद 2 बाणों से उसका धनुष काट दिया। तब वह अपने रथ से कूदकर चित्रसेन के रथ पर जा बैठा। तदंतर महारथी भगदत्त ने भीमसेन पर एक शक्ति का प्रहार किया। जयद्रथ ने पटिश और तोमर चलाए। कृपाचार्य ने शतग्नि का प्रयोग किया तथा शल्य ने 1 बाण मारा। इनके सिवा दूसरे धनुर्धर वीरों ने भी भीमसेन को 5-5 बाण मारे। तब भीम ने एक तेज बाण से तोमर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 3 बाणों से पटिश को तिल के डंठल के समान काट डाला। 9 बाण मारकर शतग्नि तोड़ डाली तथा शल्य के बाण और भगदत्त की शक्ति को भी काट दिया। साथ ही दूसरे योद्धाओं के बाणों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन सबको 3-3 बाणों से घायल कर दिया। इतने ही में वहां अर्जुन भी आ पहुंचे। भीम और अर्जुन दोनों को वहां एकत्रित देख आपके योद्धाओं को विजय की आशा नहीं रही। तब दुर्योधन ने सुशर्मा से कहा, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाकर भीमसेन और अर्जुन का वध करो। यह सुनकर सुशर्मा ने हजारों रथियों को साथ ले उन दोनों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। यह देख अर्जुन ने पहले राजा शल्य को अपने बाणों से ढक दिया। इसके बाद सुशर्मा और कृपाचार्य को 3-3 बाणों से बींध दिया। फिर भगदत्त, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुर्मर्शन, विंद और अनुविंद इन महारथियों में से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे।
जयद्रथ चित्रसेन के रथ पर स्थित था, उसने अपने बाड़ों से अर्जुन और भीम दोनों को घायल किया। शल्य और कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर मर्मवेदी बाड़ों का प्रहार किया तथा चित्रसेन आदि कौरवों ने भी दोनों पांडवों को 5-5 बाण मारे। इस प्रकार आहत होने पर भी वे दोनों पांडव त्रिगर्तों की सेना का संहार करने लगे। तब सुशर्मा ने 9 बाड़ों से अर्जुन को पीड़ित कर बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी सेना के दूसरे रथी भी इन दोनों भाइयों को बींधने लगे। उस समय भीम और अर्जुन दोनों ने सैकड़ों वीरों के धनुष और मस्तक काटकर उन्हें रणभूमि में सुला दिया। अर्जुन अपने बाड़ों से योद्धाओं की गति रोककर मार डालते थे। उनका यह पराक्रम अद्भुत था। यद्यपि कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रथ तथा विंद, अनुविंद आदि वीर भीम और अर्जुन का डटकर मुकाबला कर रहे थे, तो भी इन दोनों ने कौरवों की महासेना में भगदड़ मचा दी। तब कौरव सेना के राजाओं ने अर्जुन पर असंख्य बाड़ों की वर्षा आरंभ की, किंतु अर्जुन ने उन सबको अपने बाड़ों से रोककर मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शांतनु कुमार भीष्म और कौरवों ने 10वें दिन पांडवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया, उस महायुद्ध का सब विवरण मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, राजन, जब कौरवों के सहित भीष्म और पांचाल वीरों के सहित अर्जुन आपस में युद्ध करने लगे तो कोई भी यह निश्चय नहीं कर सकता था कि उनमें कौन जीतेगा। उस 10वें दिन तो इन दोनों का समागम होने पर बहुत ही सैन्य संहार हुआ। भीष्म जी ने उस संग्राम में हजारों वीरों को धराशायी कर दिया। धर्मात्मा भीष्म 10 दिन तक पांडवों की सेना को संतप्त कर अपने जीवन से उदासीन हो गए। उन्होंने युद्ध करते हुए प्राण त्याग करने की इच्छा से यह विचार किया कि अब मैं बहुत वीरों को नहीं मारूंगा, और पास ही खड़े हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं तुमसे एक धर्मानुकूल बात कहता हूँ, सुनो। भैया, इस शरीर से मैं बहुत उदासीन हो गया हूँ। इस संग्राम में बहुत से प्राणियों के संहार करते करते मेरा समय बीता है। इसलिए यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन और पांचाल तथा संजय वीरों को आगे करके मेरे वध का प्रयत्न करो। भीष्म जी का ऐसा आशय समझकर सत्यदर्शी युधिष्ठिर ने संजय वीरों को साथ लेकर उन पर आक्रमण किया और अपनी सेना को आज्ञा दी, आगे बढ़ो, युद्ध में डट जाओ। आज शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले वीर अर्जुन से सुरक्षित होकर भीष्म जी को परास्त कर दो। महान धनुर्धर सेनापति धृष्टद्युम्न और भीमसेन भी अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। संजय वीरों, आज तुम भीष्म जी से तनिक भी मत घबराना। हम शिखंडी को आगे करके उन्हें अवश्य परास्त कर देंगे। बस अब सब योद्धा क्रोधातुर होकर रण क्षेत्र में कदम बढ़ाने लगे और शिखंडी तथा अर्जुन को आगे रखकर भीष्म जी को धराशायी करने का पूरा प्रयत्न करने लगे। इधर आपके पुत्र के आगे से देश देश के राजा द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा अपने सब भाइयों के सहित दुशासन बहुत सी सेना लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। इस प्रकार भीष्म जी को आगे रखकर आपके अनेकों वीर शिखंडी आदि पांडवों के योद्धाओं से लड़ने लगे। चेदी और पांचाल वीरों के सहित अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर भीष्म जी के सामने आए। इसी प्रकार सात्यकी, अश्वत्थामा से, धृष्टकेतु पौरव से, अभिमन्यु दुर्योधन और उसके मंत्रियों से, सेना के सहित विराट जयद्रथ से, राजा युधिष्ठिर, राजा शल्य से और भीमसेन आपकी गजारोही सेना से संग्राम करने लगे। आपके पुत्र और अनेकों राजा अर्जुन और शिखंडी को मारने के लिए टूट पड़े। इस भयानक मुठभेड़ में दोनों सेनाओं के इधर उधर दौड़ने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उनका भीषण शब्द सब ओर गूंजने लगा। रथी रथियों से लड़ने लगे, घुड़सवार घुड़सवारों पर टूट पड़े, गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए और पैदल पैदलों से लोहा लेने लगे। दोनों ही पक्ष विजय के लिए उतावले हो रहे थे, अतः एक दूसरे को तहस नहस करने के लिए उनकी बड़ी करारी मुठभेड़ हुई। राजन, अब महापराक्रमी अभिमन्यु सेना के सहित आपके पुत्र दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगा। दुर्योधन ने क्रोध में भरकर 9 बाड़ों से अभिमन्यु की छाती पर वार किया और फिर उस पर 3 बाण छोड़े। तब अभिमन्यु ने बड़े रोष से उस पर एक भयंकर शक्ति का वार किया। उसे आती देखकर आपके पुत्र ने एक तेज बाण से उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर अभिमन्यु ने उसकी छाती और भुजाओं में 3 बाण मारे। इसके बाद उसने 10 बाणों से फिर उसकी छाती पर वार किया। यह दुर्योधन और अभिमन्यु का युद्ध बड़ा ही भयंकर और विचित्र हुआ। उसे देखकर सब राजा उनकी बड़ाई करने लगे। अश्वत्थामा ने सात्यकी पर 9 बाण छोड़कर फिर 30 बाणों से उसकी छाती और भुजाओं को घायल कर दिया। इस तरह अत्यंत बाणविद होकर यशस्वी सात्यकी ने अश्वत्थामा पर 3 तीर छोड़े। महारथी पौरव ने धनुर्धर धृष्टकेतु को बाणों से आच्छादित कर बहुत ही घायल कर दिया तथा धृष्टकेतु ने 30 तीखे तीरों से पौरव को बीन दिया। फिर दोनों ने दोनों के धनुष काट डाले और एक दूसरे के घोड़ों को मारकर दोनों ही रथहीन होकर तलवारों से युद्ध करने लगे। दोनों ने गेंडे के चमड़े की ढाल और चमचमाती हुई तलवारें ले ली तथा एक दूसरे के सामने आकर तरह तरह से पैतरे बदलते हुए युद्ध के लिए ललकारने लगे। पौरव ने बड़े रोष से धृष्टकेतु के ललाट पर प्रहार किया तथा धृष्टकेतु ने अपनी तीखी तलवार से पौरव की हंसली पर चोट की। इस प्रकार एक दूसरे के वेग से अभिहत होकर वे पृथ्वी पर लौटने लगे। इसी समय आपका पुत्र जयद्रथ पौरव को और माद्री नंदन सहदेव धृष्टकेतु को रथ में डालकर युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। दूसरी ओर द्रोणाचार्य जी ने धृष्टद्युम्न का धनुष काटकर उसे 50 बाणों से बीन दिया। तब शत्रुदमन धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर आचार्य के देखते देखते बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु महारथी द्रोण ने अपने बाणों की बौछार से उन्हें काटकर धृष्टद्युम्न पर 5 तीर छोड़े। तब धृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर आचार्य पर एक गदा छोड़ी। उसे आचार्य ने 50 बाण छोड़कर बीच ही में गिरा दिया।
यह देखकर धृष्टद्युम्न ने एक शक्ति फेंकी, उसे द्रोणाचार्य ने 9 बाणों से काट डाला और फिर संग्राम भूमि में धृष्टद्युम्न के दांत खट्टे कर दिए। इस प्रकार यह द्रोण और धृष्टद्युम्न का बड़ा ही भीषण और घमासान युद्ध हुआ। इधर अर्जुन भीष्म जी के सामने आकर उन्हें अपने तीखे बाणों से व्यथित करने लगा। यह देखकर राजा भगदत्त अपने मतवाले हाथी पर बैठकर उनके सामने आ गए। उन्होंने अपनी बाण वर्षा से अर्जुन की गति रोक दी। तब अर्जुन ने अपने तीखे तीरों से भगदत्त के हाथी को घायल कर दिया और शिखंडी को आदेश दिया कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, भीष्म जी के पास पहुंचकर उनका अंत कर दो। ऐसा कहकर अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर बड़े वेग से भीष्म जी की ओर चले। बस दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा। आपके शूरवीर कोलाहल करते हुए बड़ी तेजी से अर्जुन की ओर दौड़े, किंतु अर्जुन ने आपकी उस विचित्र वाहिनी को बात की बात में कुचल डाला। शिखंडी झटपट भीष्म पितामह के सामने आया और बड़े उत्साह से उन पर बाढ़ बरसाने लगा। भीष्म जी ने भी अनेकों दिव्य अस्त्र छोड़कर शत्रु को भस्म करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अर्जुन के अनुयायी अनेकों सोमक वीरों को मार डाला और पांडवों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। बात की बात में अनेकों रथ, हाथी और घोड़े बिना सवारों के हो गए। इस समय भीष्म जी का एक भी बाढ़ खाली नहीं जाता था। वे विश्वभक्षी काल के समान हो रहे थे। अतः उनकी चपेट में आकर चेदी, काशी और करुष देश के 14,000 वीर अपने हाथी, घोड़े और रथों के सहित रण क्षेत्र में धराशायी हो गए। सोमकों में से ऐसा एक भी महारथी नहीं था जो उस समय संग्राम भूमि में भीष्म जी के सामने आकर अपने जीवन की आशा रखता हो। इसलिए उनके मुकाबले पर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। बस केवल वीराग्रणी अर्जुन और अतुल्य तेजस्वी शिखंडी उनके आगे टिकने का साहस रखते थे। शिखंडी ने भीष्म जी के सामने आकर उनकी छाती में 10 बाण मारे, किंतु भीष्म जी ने उसके स्त्रीत्व का विचार करके उस पर वार नहीं किया। पर शिखंडी इस बात को नहीं समझ सका। तब उससे अर्जुन ने कहा, वीर, झटपट आगे बढ़कर भीष्म जी का वध करो। बार बार मुझसे कहलाने की क्या आवश्यकता है? तुम महारथी भीष्म को फौरन मार डालो। मैं सच कहता हूँ, युधिष्ठिर की सेना में मुझे तुम्हारे सिवा और ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम में भीष्म जी के आगे ठहर सके। अर्जुन के ऐसा कहने पर शिखंडी ने तुरंत ही तरह तरह के तीरों से पितामह को बीन दिया, परंतु उन्होंने उन बाड़ों का कुछ भी परवाह न कर अपने बाड़ों से अर्जुन को रोक दिया। इसी प्रकार उन्होंने बाड़ों की बौछार से बहुत सी पांडव सेना को भी परलोक भेज दिया। दूसरी ओर से पांडवों ने भी अपने तीरों से पितामह को बिल्कुल ढक दिया। इस समय हमने आपके पुत्र दुशासन का बड़ा अद्भुत पराक्रम देखा। वह एक ओर तो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था और दूसरी ओर पितामह की रक्षा करने में भी तत्पर था। इस संग्राम में उसने अनेकों रथियों को रथहीन कर दिया तथा अनेकों अश्वारोही और गजारोही उसके पैने बाड़ों से कटकर पृथ्वी पर लौटने लगे। यही नहीं, बहुत से हाथी भी उसके बाड़ों से व्यथित होकर इधर उधर भागने लगे। इस समय दुशासन को जीतने और उसके सामने जाने का किसी भी महारथी को साहस नहीं हुआ। केवल अर्जुन उसके सामने आ सके। उन्होंने उसे परास्त करके फिर भीष्म जी पर ही धावा किया। इधर शिखंडी तो अपने वज्र तुल्य बाड़ों से पितामह पर प्रहार कर ही रहा था, किंतु उनसे आपके पिताजी को कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता था। वे उन्हें हंसते हुए झेल रहे थे। तब आपके पुत्र ने अपने समस्त योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम लोग अर्जुन पर चारों ओर से धावा करो, डरो मत। धर्मात्मा भीष्म जी तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे। यदि संपूर्ण देवता भी एकत्र होकर आवे तो वे भीष्म के सामने नहीं टिक सकते, फिर पांडवों की तो बिसात ही क्या है। इसलिए अर्जुन को सामने आते देख पीछे न भागो। मैं स्वयं प्रयत्न पूर्वक इसका सामना करूंगा। आप लोग भी सावधानता पूर्वक मेरी सहायता करें। आपके पुत्र की जोश भरी बातें सुनकर सभी योद्धा आवेश में भर गए। इनमें विदेह, कलिंग, दासेरक, निषाद, सौवीर, बामिक, दरद, प्रतीच्य, मालव, अभिशाह, शूरसेन, शिबी, बसाती, शाल्व, शक, त्रिगर्त, अंबश और केकय आदि देशों के राजा थे। ये सबके सब एक साथ ही अर्जुन पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने दिव्य बाड़ों का स्मरण करके धनुष पर उनका संधान किया और जैसे अग्नि पतंगों को जला डालती है उसी प्रकार वे इन राजाओं को भस्म करने लगे। महाराज, उस समय अर्जुन के बाड़ों से घायल होकर रथ की ध्वजा के साथ रथी, घुड़सवारों के साथ घोड़े और हाथी सवारों के साथ हाथी गिरने लगे। सारी पृथ्वी बाड़ों से ढक गई। आपकी सेना चारों ओर भागने लगी। इस प्रकार सेना को भगाकर अर्जुन ने दुशासन के ऊपर प्रहार करना शुरू किया। उनके बाण दुशासन के शरीर को छेद कर पृथ्वी में समा जाते थे। थोड़ी देर में उन्होंने उसके घोड़ों और सारथी को मार गिराया। फिर 20 बाण मारकर विविशंति के रथ को तोड़ डाला और 5 बाणों से उसे भी घायल किया। तत्पश्चात कृपाचार्य, विकर्ण और शल्य को भी बींधकर उन्हें रथहीन कर दिया। तब तो वे सभी महारथी पराजित होकर भाग चले। दोपहर के पहले पहले इन सब योद्धाओं को हराकर अर्जुन धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान होने लगे। प्रखर किरणों से जगत को तपाने वाले सूर्य की भांति वे अपने बाड़ों से अन्य अन्य राजाओं को भी ताप देने लगे। सायकों की वर्षा से समस्त महारथियों को भगाकर उन्होंने संग्राम में कौरव पांडवों के बीच रक्त की एक बहुत बड़ी नदी बहा दी। इतने ही में अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए भीष्म जी अर्जुन के ऊपर चढ़ आए। यह देखकर शिखंडी ने उन पर धावा किया। उसे देखते ही भीष्म ने अपने अग्नि के समान तेजस्वी अस्त्रों को समेट लिया। तब अर्जुन पितामह को मूर्छित करके आपकी सेना का संहार करने लगे। तदंतर शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, दुशासन और विकर्ण देदीप्यमान रथों पर बैठकर पांडवों पर चढ़ आए और उनकी सेना को कपाने लगे। इन शूरवीरों के हाथ से मारी जाती हुई वह सेना सब ओर भागने लगी। इधर पितामह भीष्म भी सजग होकर पांडवों के मर्म पर आघात करने लगे। इसी प्रकार अर्जुन ने आपकी सेना के बहुत से हाथियों को मार गिराया। उनके बाड़ों के मार से हजारों मनुष्यों की
लाशें गिरती दिखाई देती थी। योद्धाओं के कुंडलों सहित मस्तक से रणभूमि आच्छादित हो गई। उस वीर विनाशक संग्राम में भीष्म और अर्जुन दोनों ही अपना पराक्रम दिखा रहे थे। इसी बीच में पांडवों का सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न वहां आकर अपने सैनिकों से बोला, सोम को तुम लोग संजय को साथ लेकर भीष्म पर धावा करो। सेनापति की आज्ञा सुनकर सोमक और संजय वशी क्षत्रिय बाढ़ वर्षा से पीड़ित होने पर भी भीष्म जी पर चढ़ाए। राजन, जब आपके पिता उनके बाढ़ों से बहुत घायल हो गए तो बड़े अमर्ष में भरकर संजयों के साथ युद्ध करने लगे। पूर्व काल में परशुराम जी ने जो उन्हें शत्रु संहारणी अस्त्र विद्या सिखाई थी, उसका उपयोग करके भीष्म जी ने शत्रु सेना का संहार आरंभ किया। वे प्रतिदिन पांडवों के 10,000 योद्धाओं का संहार करते थे। उस 10वें दिन भी भीष्म जी ने अकेले ही मत्स्य और पांचाल देश के असंख्य हाथी घोड़े मार डाले तथा उनके साथ महारथियों को यमलोक भेज दिया। इसके बाद उन्होंने 5,000 रथियों का संहार किया, फिर 14,000 पैदल, 1,000 हाथी और 10,000 घोड़े मार डाले। इस प्रकार समस्त राजाओं की सेना का संहार करके भीष्म जी ने विराट के भाई शतनीक को मार गिराया। इसके बाद 1,000 और राजाओं को मृत्यु का ग्रास बनाया। पांडव सेना के जो वीर अर्जुन के पीछे गए थे, वे सभी भीष्म के सामने आते ही यमलोक के अतिथि बन गए। भीष्म जी यह महान पराक्रम करके हाथ में धनुष लिए दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। उस समय कोई राजा उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस न कर सका। भीष्म जी के उस पराक्रम को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने धनंजय से कहा, अर्जुन देखो, ये शांतनु नंदन भीष्म जी दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। अब तुम जोर लगाकर इनका वध करो, तभी तुम्हारी विजय होगी। जहां ये सेना का संहार कर रहे हैं वहां पहुंचकर जबरदस्ती इनकी गति रोक दो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई वीर ऐसा नहीं है जो भीष्म के बाड़ों का आघात सह सके। भगवान की प्रेरणा से अर्जुन ने उस समय इतनी बाढ़ वर्षा की कि भीष्म जी रथ ध्वजा और घोड़ों के साथ उससे आच्छादित हो गए। परंतु पितामह ने अपने बाढ़ छोड़कर अर्जुन के बाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब शिखंडी अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों को लेकर बड़े वेग से भीष्म की ओर दौड़ा। उस समय अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। भीष्म के पीछे चलने वाले जितने योद्धा थे उन सबको अर्जुन ने मार गिराया और स्वयं भी भीष्म पर धावा किया। इनके साथ सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे। ये सब लोग एक साथ भीष्म जी पर बाड़ों की वर्षा करने लगे, किंतु इससे उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उपर्युक्त योद्धाओं के बाड़ों को पीछे लौटाकर वे पांडव सेना में घुस गए और मानो खेल कर रहे हो इस प्रकार उनके अस्त्र शस्त्रों का उच्छेद करने लगे। शिखंडी के स्त्री भाव को स्मरण करके वे बारंबार मुस्कुराकर रह जाते, उस पर बाण नहीं मारते थे। जब उन्होंने द्रुपद की सेना के 7 महारथियों को मार डाला तब रणभूमि में महान कोलाहल होने लगा। इसी समय अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म के निकट पहुंच गए। इस प्रकार शिखंडी को आगे रखकर सभी पांडवों ने भीष्म को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें बाड़ों से बीनना आरंभ कर दिया। शतग्नि, परिघ, फरसा, मुगदर, मूसल, प्रास, बाढ़, शक्ति, तोमर, कंपन, नाराज, वत्सदंत और भुषुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा। उस समय भीष्म तो अकेले थे और उन्हें मारने वालों की संख्या बहुत थी। इससे उनका कवच छिन्न भिन्न हो गया, उन्हें विशेष कष्ट पहुंचा तथा उनके मर्म स्थानों में गहरी चोट लगी, तो भी वे विचलित नहीं हुए। वे एक ही क्षण में रथ की पंक्ति तोड़कर बाहर निकल आते और पुनः सेना के मध्य में प्रवेश कर जाते थे। द्रुपद और धृष्टकेतु की कुछ भी परवाह न करके वे पांडव सेना में घुस आए और अपने पहने बाड़ों से भीमसेन, सात्यकी, अर्जुन, द्रुपद, विराट और धृष्टद्युम्न इन 6 महारथियों को बींधने लगे। इन महारथियों ने भी उनके बाड़ों का निवारण करके पृथक पृथक 10-10 बाड़ों से भीष्म जी को बींध दिया। महारथी शिखंडी ने बाड़ों का प्रबल प्रहार किया, किंतु उससे उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कुपित होकर भीष्म जी के धनुष को काट दिया। उनके धनुष का काटना कौरव महारथियों से सहा नहीं गया। उस समय आचार्य द्रोण, कृतवर्मा, जयद्रथ, भूरिश्रवा, शल्य, शल्य तथा भगदत्त ये 7 वीर क्रोध में भरकर धनंजय पर टूट पड़े और अपने दिव्य अस्त्रों का कौशल दिखाते हुए उन्हें बाड़ों से आच्छादित करने लगे। अर्जुन पर धावा करने वाले इन कौरव वीरों ने महान कोलाहल मचाया। उस समय उनके रथ के पास मारो, यहाँ लाओ, पकड़ो, छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो आदि की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज सुनकर पांडवों के महारथी भी अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़े। सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, घटोत्कच और अभिमन्यु ये 7 वीर अपने अपने विचित्र धनुष लिए क्रोध में भरे हुए कौरवों के सामने आ डटे। फिर तो दोनों दलों में रोमांचकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया, मानो देवता और दानव लड़ रहे हो। भीष्म जी का धनुष कट गया था। उसी अवस्था में शिखंडी ने उन्हें 10 बाड़ों से बीन दिया। फिर 10 बाड़ों से उनके सारथी को मारकर एक से रथ की ध्वजा काट डाली। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, किंतु अर्जुन ने भी उसे भी काट दिया। इस प्रकार भीष्म ने अनेकों धनुष लिए, पर अर्जुन सबको काटते गए। बारंबार धनुष कटने से भीष्म जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति अर्जुन के रथ पर फेंकी। यह देख अर्जुन ने 5 बाण मारकर उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शक्ति को कटी हुई देख भीष्म जी मन ही मन विचारने लगे, यदि भगवान श्री कृष्ण रक्षा न करते होते तो मैं एक ही धनुष से संपूर्ण पांडवों का वध कर सकता था। इस समय मेरे सामने पांडवों के साथ युद्ध न करने के 2 कारण उपस्थित है। एक तो ये पांडु की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध्य है, दूसरे मेरे समक्ष शिखंडी आ गया है जो पहले स्त्री था। जिस समय मेरे पिता ने माता सत्यवती से विवाह किया उस समय उन्होंने संतुष्ट होकर मुझे 2 वर दिए थे, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मरोगे तथा युद्ध में कोई भी तुम्हें मार न सकेगा। जब ऐसी बात है तो मैं इस समय अपनी स्वच्छंद मृत्यु ही क्यों न स्वीकार कर लूं, क्योंकि अब उसका भी अवसर आ गया है।
भीष्म जी के इस निश्चय को आकाश में स्थित ऋषिगण और वसु देवता जान गए। उन्होंने भीष्म जी को संबोधित करके कहा, तात, तुमने जो विचार किया है वह हम लोगों को भी बहुत प्रिय है। बस अब वही करो, युद्ध की ओर से चित्तवृत्ति हटा लो। उनकी बात पूरी होते ही शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी, जल की फुहारें पड़ने लगी, देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और भीष्म जी पर फूलों की वर्षा होने लगी। ऋषियों की बात दूसरे किसी को नहीं सुनाई पड़ी, केवल भीष्म जी सुन सके और व्यास मुनि के प्रभाव से मैंने भी सुन लिया। वसुओं की उपयुक्त बात सुनकर पितामह ने अपने ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होती रहने पर भी अर्जुन पर हाथ नहीं उठाया। उस समय शिखंडी ने कुपित होकर भीष्म की छाती में 9 बाण मारे, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर पितामह के ऊपर पहले 25 बाण मारे, फिर शीघ्रतापूर्वक 100 बाणों से उनके सारे अंगों तथा मर्म स्थानों को बींध डाला। इसी प्रकार दूसरे राजा भी भीष्म पर सहस्त्रों बाणों का प्रहार करने लगे। भीष्म जी भी अपने बाणों से उन राजाओं का अस्त्रों का निवारण कर उन्हें बींधने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने पुनः भीष्म जी के धनुष को काट दिया और 9 बाणों से उन्हें बींधकर एक से उनके रथ की ध्वजा काट दी। फिर 10 बाण मारकर उनके सारथी को पीड़ित किया। जब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लिया तो अर्जुन ने उसे भी काट दिया। एक एक क्षण में वे धनुष उठाते और अर्जुन उसे काट देते थे। इस प्रकार जब बहुत से धनुष कट गए तो भीष्म जी ने अर्जुन के साथ युद्ध बंद कर दिया। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह को पुनः 25 बाण मारे। उनसे अत्यंत आहत होकर पितामह ने दुशासन से कहा, देखो, यह महारथी अर्जुन आज क्रोध में भरकर मुझे हजारों बाणों से बींध चुका है। इसके बाण मेरे कवच को छेद कर शरीर में घुस जाते हैं और मूसल के समान चोट करते हैं। ये शिखंडी के बाण नहीं है। वज्र के समान इन बाणों का स्पर्श होते ही शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। ये ब्रह्मा दंड के समान भयंकर और वज्र के समान दुर्दम्य है तथा मेरे मर्म स्थानों को विदीर्ण किए डालते हैं। अर्जुन के सिवा और किसी के बाण मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते। ऐसा कहकर भीष्म जी मानो पांडवों को भस्म कर डालेंगे इस प्रकार क्रोध में भर गए और अर्जुन के ऊपर उन्होंने पुनः एक शक्ति छोड़ी, किंतु अर्जुन ने उसके 3 टुकड़े कर दिए। तब भीष्म जी ढाल और तलवार हाथ में लेकर रथ से उतरने लगे। अभी ऊपर ही थे कि अर्जुन ने बाण मारकर उनकी ढाल के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। यह देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। अर्जुन ने पहने बाणों से भीष्म जी का रोम रोम बींध डाला था। उनके शरीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जहां बाण न लगा हो। इस प्रकार कौरवों के देखते देखते बाणों से छलनी होकर आपके पिताजी सूर्यास्त के समय रथ से गिर पड़े। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उनके गिरते ही देवताओं और राजाओं में हाहाकार मच गया। महाराज, महात्मा भीष्म को उस अवस्था में देख हम लोगों का दिल बैठ गया। पृथ्वी पर वज्रपात के समान शब्द हुआ। उनके शरीर में सब और बाढ़ बिंधे हुए थे, इसलिए वे उन पर ही टंगे रह गए। धरती से उनका स्पर्श नहीं हुआ। बाढ़ शैया पर सोए हुए भीष्म के शरीर में दिव्य भाव का आवेश हुआ। गिरते गिरते उन्होंने देखा कि सूर्य तो अभी दक्षिणायन में है। यह मरण का उत्तम काल नहीं है, इसलिए अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, होश हवास ठीक रखा। उसी समय उन्हें आकाश में यह दिव्य वाणी सुनाई दी, महात्मा भीष्म जी तो संपूर्ण शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने इस दक्षिणायन में अपनी मृत्यु क्यों स्वीकार की? यह सुनकर पितामह ने उत्तर दिया, मैं अभी जीवित हूँ। हिमालय की पुत्री श्री गंगा जी को जब यह मालूम हुआ कि कौरवों के पितामह भीष्म पृथ्वी पर गिरकर भी अभी प्राणों को बचाए हुए उत्तरायण की बाट जोते हैं, तो उन्होंने महर्षियों को हंस के रूप में उनके पास भेजा। उन्होंने आकर शरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी का दर्शन करके उनकी प्रदक्षिणा की। फिर परस्पर कहने लगे, भीष्म जी तो बड़े महात्मा हैं, ये दक्षिणायन में भला अपना शरीर क्यों छोड़ेंगे? यूं कहकर जब वे जाने लगे तो भीष्म जी ने उनसे कहा, हंसगण, आपसे सत्य कहता हूं, मैं दक्षिणायन में देह त्याग नहीं करूंगा। उत्तरायण होने पर ही अपने धाम की यात्रा करूंगा। यह मेरे मन में पहले से ही निश्चित है। पिता के वरदान से मृत्यु मेरे अधीन है, इसलिए नियत समय तक का प्राण धारण करने में मुझे विशेष कठिनाई नहीं होगी। यह कहकर वे पूर्ववत शरशैया पर सोए रहे और हंसगढ़ चले गए। उस समय कौरव शोक से मूर्छित हो रहे थे। कृपाचार्य और दुर्योधन आदि आह भर भर कर रो रहे थे। कितनों को विषाद के मारे बेहोशी छा गई, उनकी इंद्रियां जड़वत हो गई थी। कुछ लोग गहरी चिंता में डूबे हुए थे। युद्ध में किसी का भी मन नहीं लगता था। कोई भी पांडवों पर धावा न कर सका, मानो किसी महान ग्राह ने उनके पैर पकड़ लिए हो। उस समय सब लोग यही अनुमान लगाते थे, अब कौरवों के विनाश होने में अधिक देर नहीं है। पांडव विजयी हुए थे, अतः उनके दल में शंखनाद होने लगा। संजय और सोमक खुशी के मारे फूल उठे। भीमसेन ताल ठोकते हुए सिंह के समान दहाड़ने लगे। कौरव सेना में कुछ लोग बेहोश थे और कुछ फूट फूट कर रो रहे थे। कितने ही पछाड़ खा खाकर गिर रहे थे। कुछ लोग क्षत्रिय धर्म की निंदा करते थे और कुछ भीष्म जी की प्रशंसा। भीष्म जी उपनिषदों में बताई हुई योग धारणा का आश्रय ले प्रणव का जप करते हुए उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करने लगे। संजय बोला, सायकाल में जब भीष्म जी रणभूमि में गिरे, उस समय कौरवों को बड़ा दुख हुआ और पांचाल देशी योद्धा आनंद मनाने लगे। भीष्म जी बाड़ों के शैया पर सोए हुए थे। उस समय आपका पुत्र दुशासन बड़े वेग से द्रोणाचार्य की सेना में गया। उसे आते देख कौरव सैनिक मन ही मन ये सोचकर कि देखे यह क्या कहता है, उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। दुशासन ने द्रोणाचार्य को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह अप्रिय संवाद सुनते ही आचार्य मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में जब सचेत हुए तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। कौरवों को लौटते देख पांडवों ने भी घुड़सवार दूतों के द्वारा सब ओर फैली हुई अपनी सेना को युद्ध से रोक दिया। क्रमशः सब सेना के लौट जाने पर राजा अपने अपने कवच और अस्त्र
शस्त्र उतारकर भीष्म जी के पास पहुंचे। कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष के लोग भीष्म जी को प्रणाम करके वहां खड़े हो गए। उस समय धर्मात्मा भीष्म जी ने अपने सामने खड़े हुए राजाओं को संबोधित करके कहा, महान सौभाग्यशाली महारथियों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। देवोपम वीरो, इस समय आपके दर्शन से मुझे बड़ा संतोष हुआ है। इस तरह सबका अभिनंदन करके भीष्म जी ने पुनः कहा, मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है, आप लोग इसके लिए कोई तकिया ला दीजिए। यह सुनकर राजा लोग बहुत कोमल और उत्तम उत्तम तकिए ले आए, परंतु पितामह को वे पसंद नहीं आए। उन्होंने हंसकर कहा, राजाओं, ये तकिए वीर शैया के योग्य नहीं है। इसके बाद उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, बेटा धनंजय, मेरा मस्तक लटक रहा है, इसके लिए शीघ्र ही इस बिछौने के अनुरूप एक तकिया ला दो। तुम सब धनुर्धरों में श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का ज्ञान है और तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, अतः तुम यह कार्य कर सकते हो। अर्जुन ने भी बहुत अच्छा कहकर इस आज्ञा को स्वीकार किया और भीष्म जी की अनुमति लिए अपना गांडीव धनुष उठाया। उस पर 3 अभिमंत्रित बाणों को रखकर उन्होंने उन्हें मारकर भीष्म जी का मस्तक ऊंचा कर दिया। मेरा अभिप्राय अर्जुन की समझ में आ गया, यह सोचकर भीष्म जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके दिए हुए उस विरोचित तकिए को पाकर भीष्म जी ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, पांडुनंदन, तुमने शैया की योग्य तकिया लगा दिया। यदि ऐसा न करते तो मैं क्रोध में आकर तुम्हें शाप दे देता। महाभाव, अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय को संग्राम भूमि में इसी प्रकार शरशैया पर शयन करना चाहिए। अर्जुन से यो कहकर भीष्म जी ने अन्य राजों और राजकुमारों से कहा, देखिए आप लोग, अर्जुन ने कैसा बढ़िया तकिया लगा दिया। अब मैं जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आते तब तक इस शैया पर पड़ा रहूंगा। उस समय जो लोग मेरे पास आएंगे वे मेरी परलोक यात्रा देख सकेंगे। मेरे आसपास की भूमि में खाई खुदवा देनी चाहिए। इन सैकड़ों बाड़ों से बिंधा हुआ ही मैं सूर्यदेव की उपासना करूंगा। राजाओं, अंत में मेरी प्रार्थना यह है कि आप लोग अब आपस का बैर छोड़कर युद्ध बंद कर दीजिए। तदंतर शरीर से बाढ़ निकालने में कुशल सुशिक्षित वैद्य अपने साथ सामान के साथ भीष्म जी की चिकित्सा के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर भीष्म जी ने आपके पुत्र से कहा, दुर्योधन, इन चिकित्सकों को धन देकर सम्मान के साथ विदा कर दो। इस अवस्था को पहुंच जाने पर अब मुझे वैद्यों से क्या काम है। क्षत्रिय धर्म में जो सर्वोत्तम गति है वह मुझे प्राप्त हुई है। बाढ़ शैया पर शयन करने के पश्चात अब चिकित्सा कराना मेरा धर्म नहीं है। इन बाड़ों के साथ ही मेरा दाह संस्कार होना चाहिए। पितामह की बात सुनकर दुर्योधन ने वैद्यों को धन आदि से सम्मानित करके विदा कर दिया। नाना देशों के राजा वहां जुटे हुए थे। वे भीष्म जी की यह धर्मनिष्ठा और साहस देखकर बहुत विस्मित हुए। इसके बाद कौरव और पांडवों ने बाढ़ शैया पर सोए हुए भीष्म जी की 3 बार प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी रक्षा का प्रबंध करके वे सब लोग अपने अपने शिविर में लौट आए। महारथी पांडव अपनी छावनी में प्रसन्न होकर बैठे थे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने आकर युधिष्ठिर से कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपकी जीत हो रही है। धन्य भाग जो भीष्म जी मारे गए। ये महारथी संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी थे। मनुष्य से तो ये अवध्य थे ही, देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते थे, किंतु आपके तेज से ये दग्ध हो गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।